Before starting the video, I would like to tell you something about IBPSguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ipsguide.com. Now let's move towards our video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीएस गाइड। सो इस वीडियो में मैं आपको दो लीनियर अरेंजमेंट कराऊँ। पजल नहीं है इस बार, दो लीनियर अरेंजमेंट है जिसमें एक बार 8% बैठे हैं लीनियर में, नॉर्थ साउथ फेसिंग, पता नहीं है, ठीक है, कौन लोग नॉर्थ की हैं कौन लोग साउथ की हैं। दूसरा जो है आपके सामने दिखा देता हूँ, वो स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप इसका भी, जिसमें नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं कितने ये नहीं पता है मुझको, ठीक है। दोनों को मैं टाइम देता हूँ, आप इसको 5 मिनट के अंदर आप सॉल्व करिए और कर भी लेंगे। बहुत से बच्चे कर लेंगे जिनका हाथ सेट है, बहुत प्रैक्टिस। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के बात ये रह रही है कि सर आप मेंस नहीं करा रहे हो, तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्री की क्लासेस चल रही हैं अभी, प्री की सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, जितना आ सकता है। 15 मार्क्स आपके स्कोर होंगे यहाँ से अगर आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो। समझ रहे हैं बात को आप मेरे। और रही बात आपको मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, मेंस का अलग चल रहा है आपका बैच। खुद देखो एसबीआई पीओ डेज वाइज चला आ रहा है, मेंस के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें दे रहे हैं, मैम पढ़ाती हैं, ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं, उसको भी करो इसको भी करो। जब तक आप प्री नहीं क्लियर करोगे तो मेंस कैसे दोगे, है ना। मेंस के पीछे भागे जा रहे हो। हालांकि बहुत से बच्चे प्री क्लियर कर लेते हैं एकदम, उनके हर बार बस क्लियर हो जाता है, दाएं हाथ का खेल हो गया है प्री। पर अभी भी कुछ बच्चे हैं ना, समझ रहे हो आप बात को, तो उन बच्चों को भी थोड़ा कंसिडर करते हुए ये है। क्या कहता है कि 8% D2K, तो मतलब D E F G H I और J K हो गए 8%। सिटिंग इन अ रो, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 3% आर सिटिंग बिटवीन K एंड J एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। फिर तो देखो यार, ये नहीं बताया कि इससे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज आएंगी, तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। K है 1 2 3 J, और अब मैंने चेंज कर दिया J 1 2 3 K। अभी कुछ पता ही नहीं है किस, तो मैंने क्या किया, नॉर्थ वाले हैं ये सारे नॉर्थ में हैं, ये नॉर्थ वाले हैं, ये सब नॉर्थ में, क्योंकि अभी डायरेक्शन नहीं पता है कि कौन किसने किस तरफ डायरेक्शन किया है। एक और केस बना लेते हैं जहाँ पे K 1 2 3 और J है, और J 1 2 3 K है, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन तो स्वैप हो सकती थी, इसलिए अब की बार मैंने साउथ वालों को रखा है यहाँ पे, ये सारे साउथ हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ो। I sit second to the left of J. If J is here, तो second left I is at this position. If J is here, I is second left means I is somewhere here. If I is here, second left means like here, यहाँ पे second left जाएगा। J है तो second left आपका I इधर आएगा, है ना। आगे कहता है only G sits to the right of I। इसका मतलब यह है कि किसी कॉर्नर से लेफ्ट या राइट से, किसी कॉर्नर से आई जो है वो कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे है, मतलब लेफ्ट एंड से आई जो है सेकंड पोजीशन पे है। तो यहाँ तो बीच में आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे भी बीच में आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। हटा दो कंडीशन, ठीक है ना, हटा दो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। हटा दिया। मैंने क्या कहा था, अब आई से जी जो है राइट में है, आई से जी राइट में है, मतलब इस तरफ कहीं होगा, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। लेकिन राइट में मतलब इसका आई का फेस होगा नॉर्थ, तभी राइट में आएगा। यहाँ पे है जी, राइट में लाना है तो इसका फेस होगा साउथ, तभी जी इसके राइट में आएगा, और 8% हो गए। आगे पढ़ो, देखो क्या कहता है, ओनली 1% सिट बिटवीन एच एंड डी। कुछ पता ही नहीं है। एच एंड डी इनकी पोजीशन स्वैप हो सकती है। इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस सेम डायरेक्शन। अभी कह रहा है ई ये है तो इसका नेबर ये नेबर ये, अगर ये साउथ की है तो ये भी साउथ की है, अगर ये ई है इसका नेबर ये है, अगर ये दोनों नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ है, क्योंकि इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस सेम डायरेक्शन। नाइदर एच और डी इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ आई। ओके, तो इस चीज़ों को
लगाते हैं जरा यहाँ पे कि एच और डी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि आई का नेबर एच यहाँ रखेंगे तो एक का गैप देख के डी, या फिर अगर एच यहाँ रखें एक का गैप देख के डी, बस यही पोजीशन बन रही। तो एक काम करो, एच कॉमा डी लिख दो, यहाँ लिखो एच कॉमा डी, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो आई यहाँ नहीं आएगा, एच कॉमा डी यहाँ पे भी आएगा, एच कॉमा डी, एच कॉमा डी, ठीक है ना। आगे पढ़ो, ई सिट्स टू द राइट ऑफ डी हु फेसेस साउथ। अब सुनो, अगर डी यहाँ रखते हैं तो साउथ में डी ने फेस किया और डी का राइट किस तरफ होता, फिर इस तरफ होता, है ना। अगर डी यहाँ रखते और डी ने साउथ किया तो राइट इस तरफ होता और ई वहाँ जाता कहीं। जगह है क्या, सोचो, नहीं जगह है। तो यहाँ तो इस वाले केस में ये बात कंफर्म हो गई कि मेरा यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ एच आएगा, तो मेरा डी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आएगा फेसिंग साउथ आएगा, और तो ई मेरा यहाँ आ जाएगा क्योंकि डी के राइट हैंड साइड में ई है। तो और बोला था कि ई के दोनों नेबर सेम साइड है, तो ये वाला अगर नेबर एक है साउथ किया है तो ये भी मेरा साउथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, सही आ रहा है। यहाँ में अभी केसेस बनेंगे, डी यहाँ रखेंगे तब भी ई यहाँ आ सकता है, ई यहाँ आ सकता है, डी यहाँ रखेंगे तो ई यहाँ आ सकता है, तो केसेस बन रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, कुछ और पता चल जाएगा। मोर देन 2% सिट्स टुगेदर डू नॉट फेसेस सेम डायरेक्शन। अच्छा, मतलब ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो गए तो अब तीसरा जो है सेम डायरेक्शन नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा नॉर्थ में। ये दोनों अगर साउथ के हो गए तो ये आ जाएगा नॉर्थ में, और अगर ये दोनों नॉर्थ नॉर्थ हो गए तो ये हो जाएगा आपका साउथ में। और क्या बोला था, ओनली जी ना, ओनली जी सिट्स टू द राइट ऑफ आई, तो आई ये है ना, तो जी डाल दो यहाँ। क्लियर है। क्या बचा हुआ आपका एफ, एफ आपका क्या बन गया, क्या डायग्राम बन गया क्या। आगे देखते, मोर देन 2% सिट्स टुगेदर डू नॉट फेसेस, जी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ई, जी इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ई, यस दिख रहा है, देखो जी साउथ है तो ई आपका नॉर्थ है, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, साउथ नॉर्थ, ये भी सही है। मोर देन 1% सिट्स टू दी लेफ्ट ऑफ डी, डी इज एयर, मोर देन लेफ्ट इज एयर, हाँ सही है, ये डायग्राम सही है। इसके साथ क्या केस है, फिर इसको भी तो करो। कह रहा है मोर देन 1% सिट्स टू दी लेफ्ट ऑफ डी, और डी कहाँ फेस किया है, साउथ की ओर फेस किया, ये चीज मत भूलना। तो अगर एक बात बताओ, अगर डी ये है, अगर साउथ इस तरफ करता तो इसके लेफ्ट में, सॉरी इसके लेफ्ट में तो एक ही पर्सन बैठा ना, के, बात को समझ रहे हो। यहाँ वाले केस में तो के ही बैठ रहा ना। बोला क्या है, मोर देन 1% से टू दी लेफ्ट ऑफ के, सॉरी लेफ्ट ऑफ डी, जो कि गलत है बात। यहाँ एच ने, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, तो यहाँ डी आ जाएगा, और डी यहाँ आएगा तो ये साउथ में आएगा। अब देखो लेफ्ट में मोर देन 1% है, बिल्कुल सही बात है ना, सही है। अभी क्या कह रहा था कि ई सिट्स टू दी राइट ऑफ डी हु फेसेस साउथ, तो राइट ऑफ ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। और ई का क्या है, ई के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं ना। यहाँ देखो ये साउथ कर रहा है और ये नॉर्थ कर रहा है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कंडीशन एलिमिनेटेड। जैसे ही डी पता चलेगा ई रख देंगे अपना हम, अब वैसे ही पता चलेगा ई को रखते ही कंडीशन एलिमिनेट हो रही। ये मेरा राइट डायग्राम है। देखो इसमें लक आता है कि एक बार में आपने ये डायग्राम बना लिया प्री में, तो आप इसी पे चल दो, दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको श्योर है कि ये मेरा डायग्राम सही है ना। कुछ लोगों से ये विद इन 30 सेकेंड भी हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। पड़ाक खड़ाक से बना दिया और एक ही बार में बन गया डायग्राम, तो बात बन गई। उन्होंने पॉसिबिलिटी चेक ही नहीं की, लेकिन मेरा काम था पॉसिबिलिटी चेक कराना। अब आओ चलो, सेट ऑफ 2 क्वेश्चन है, और देखो प्री में केवल 2 ही क्वेश्चन दिया, प्री में केवल 2 ही क्वेश्चन दिया, इतना बड़ा कराया क्वेश्चन और 2 ही क्वेश्चन दे दिया, तो टाइम खाया ना। मेन चीज़ है कि एग्जामिनर आपका टाइम खाना चाहता है, उसको भूख लगी है कि किसी तरह से स्टूडेंट को मैं छाटूं, टाइम निकालूं, उससे टाइम खर्च करवाऊं अपना, ठीक है ना, और फिर बैंक में उससे पैसा बचवाऊं मैं अपना, ठीक है। चलो, 4 ऑफ द फॉलोइंग are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to the group? K H I D J, K H, देखो K H एक ही डायरेक्शन में है ना, I D J देख लेते हैं, I भी आपका अलग आ रहा है, देखो ये रहा I आपका, और K H D J साउथ साउथ, I आपका आंसर होगा, क्योंकि I जो है नॉर्थ की ओर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। If all the person are arranged in alphabetical order from left to right, then how many person will retain their original position? आओ देखते हैं हम, अरेंज करो इसको जरा। सबसे छोटा कौन सा है आपका, डी है ना, तो डी ई एफ जी एच आई
जे के, किसने किसने अपनी पोजीशन रिमेन कर रखी है, जे और एच है, एफ और आई है, आई और जे है, जी और के किसी ने भी नहीं की, किसी ने नहीं की। देखो के की जगह डी आ गया, एच की जगह ई आ गया, एफ ई की जगह एफ आ गया, डी की जगह जी आ गया, जे की जगह एच, एफ आई जे, सॉरी ये आई है, आई की जगह जे आ गया, जी की जगह के आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी अबव। कोई भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलो अब इसकी ओर करो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, कोशिश करो करने की। बहुत अच्छी ट्रिकी लाइन है, एक दो जगह तो ट्रिकी लाइन आ गई, बस एक ही जगह ट्रिकी लाइन है छोटी सी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। Some people were seated in a linear row facing in the north. Information about only some them is known. She was seated third from the left end. अब देखो हमने बोला था आपसे कि जहां से एक एंड से पता चल जाए तो वहां से स्टार्ट करो, पर अब देखो आगे पढ़ो अभी। ये बात निर्भर उस पर करती है, डिसाइड तब करना जब आप पूरी पजल पढ़ लो। पूरी पजल पढ़ लो, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है तो आप वहां से करिएगा, पर एक बार गो थ्रू करो। एक पॉइंट लेकिन क्लू मिला है कि हाँ यहाँ से कर सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ डी वॉज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल सीटेड टू द राइट। इंपॉर्टेंट लाइन और ट्रिकी लाइन कि कह रहे हैं उतने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं लेफ्ट में, डू में, लेफ्ट ऑफ डी, 2 ज्यादा बैठे हैं किससे? राइट में। अब देखो समझने का मतलब है कि डी ये है, डी का फेसिंग नॉर्थ है ना, फेसिंग नॉर्थ है। अगर 2 लोग बैठे हैं राइट में तो 4 लोग बैठे होंगे इसके लेफ्ट में, 1 2 3 4। समझ में आया ना? बस यही कह रहा है, ठीक है। लेफ्ट में ज़्यादा है एज कंपेयर टू राइट, और कितना ज़्यादा है? +2, बस 2 ज़्यादा है, ठीक है ना। समझ, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, याद रखना, मल्टीप्लाई में 2 गुना नहीं हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। अब आगे कहता है कि क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कंसेप्ट लगा सकते थे कि मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे, पर यहाँ पे 2 मोर देन बोला है तो मतलब ऐड हो रहा है। देयर वर नॉट मोर देन 11। अब इसने बोल दिया कि देयर वर नॉट मोर देन 11 बट इट शुड बी लेस देन। लेस हो सकता है बट मोर नहीं हो सकता, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है ना। यहाँ पे एटमोस्ट भी वर्ड यूज कर, एटमोस्ट 11 पीपल वर देयर, ठीक है ना। 6 पीपल वर सीटेड बिटवीन ई एंड बी वेयर बी वॉज टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्लू पता चला कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं 6 हैं, जो कि ज़्यादा हैं, हम अलॉट कर सकते हैं, और टोटल 11 पर्सन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें से 6 को तो मैं अलॉट ही कर दूंगा यहाँ पे ही। तो अब बताओ इससे शुरू करूँ कि इससे करूँ, प्रायोरिटी किसको दूँ? अभी कुछ कह नहीं सकते, पढ़ो आगे, आगे पढ़ो। कहता है बिटवीन ई एंड बी, ठीक है। ए वॉज सीटेड एडजेसेंट टू डी, मतलब ए डी या डी ए डी हो या डी ए हो, बात एक ही है, एडजेसेंट टू एडजेसेंट है, ठीक है ना। एफ वॉज सीटेड एट द राइट मोस्ट एंड। अब देखो राइट मोस्ट एंड से भी पता चल गया कि एफ एकदम राइट मोस्ट पे बैठा है। एंड नो 3 पीपल हुज इंफॉर्मेशन इज नोन वर सिटिंग टुगेदर, मतलब अगर ऐसा नहीं हो सकता कि सी डी और एफ तीनों एक साथ बैठे हैं, ये ऐसा नहीं, क्योंकि तीनों एक साथ नहीं बैठे। नो 3 पीपल इज सिटिंग टुगेदर। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग between A and B was equal to the number of people sitting between A and F। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, A को कॉमन रखो, मतलब A दोनों में कॉमन है, तो A और B में अगर एक भी नहीं, अगर एक है तो A और F में भी एक है ना। अगर A और B में 2 लोग हैं तो ये इस तरीके से B सॉरी यहाँ F आ जाएगा, यहाँ F आ जाएगा, है ना। इस तरीके से सोन बढ़ता जाएगा। अब स्टार्ट कहाँ से करना है? देखो मेरे डियर फ्रेंड, अगर सी से स्टार्ट करोगे तो सी से और कुछ कनेक्टिविटी दी हुई नहीं है ना, लेफ्ट हैंड से कोई कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग पॉइंट्स नहीं दिए हैं। पर अगर हमने बी से स्टार्ट किया तो थोड़ा कनेक्टिंग पॉइंट हमको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो बी यहाँ एक एंड पे आएगा। आओ देखते हैं क्या बोला था। देयर वर, ये 6 पीपल वर सीटेड बिटवीन ई एंड बी वेयर बी वॉज टू द लेफ्ट ऑफ ई, सॉरी बी ये है 1 2 3 4 5 6 और ई दिस वन, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। 6 पीपल हैं बिटवीन देम। अच्छा अभी क्या बोला कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो अगर बी ये है तो एक चीज दिख रही है कि एक एंड पे बी है, एक एंड पे एफ है, एक एंड पे बी है, एक एंड पे एफ है। तो ये चीज तो कंफर्म है कि एफ मेरा राइट मोस्ट एंड होगा। एग्री करते हैं क्योंकि बोला भी है राइट मोस्ट एंड। तो यहाँ कहीं मेरा एफ होगा। और कैसे एफ होगा? इस तरीके से होगा कि ए और एफ के बीच में उतनी ही दूरी जितनी
ए और बी में है ना। अच्छा आगे पढ़ते, नंबर ऑफ पर्सन 2 मोर देन देयर वर नॉट मोर देन। अच्छा आगे बोला है कि एफ वॉज सीटेड टू दी राइट एंड नो 3 पर्सन। ओके ठीक है, शुरुआत करते हैं। मान लो कितने पर्सन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुके हैं। चलो आओ, अगर मान लो एफ यहाँ हुआ इस कॉर्नर पे, यहाँ तो इतने में तो एफ कहीं हो ही नहीं सकता ना मेरे दोस्त। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राइट मोस्ट एंड होगा। एकदम एफ यहाँ रखा मान लो, तो एफ यहाँ है, ठीक है, और ए यहाँ है। तो ए को कहाँ रखना पड़ेगा बताओ? ए को कहाँ रखना पड़ेगा? साथ में साथ ये भी बोला गया था कि ए वॉज सीटेड एडजेसेंट टू डी। ए और डी एडजेसेंट में आएंगे, है ना, ए और डी एडजेसेंट में आएंगे। तो ए यहाँ नहीं लिख सकते। ए अगर लिखे तो फिर 3 लोग की एक साथ पोजीशन मिल जाएगी। ए यहाँ रखा मान लो, तो ए और एफ में कितनी दूरी है? 1 2। तो ए और बी में है क्या 2 की दूरी? नहीं, 2 से ज़्यादा है, गलत बात। ए यहाँ रखो, 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो 1 2 3, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। अब एकदम सही आ रहा है कि ए और एफ में उतने ही नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं जितने ए और बी में बैठे हैं। बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं? फिर मन में आया सर आपने यहाँ क्यों एफ को लिखा? मैं एक गैप दे के करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरे से नंबर देखो, मैं ऐसे करना चाहूँगा सर, तो लेता हूँ ना पॉसिबिलिटी, तुमको दिखाऊंगा मैं कि ये देखो ये और ई। मैंने कहा एक और गैप ले लो, अब एफ मान लो। तो कितने नंबर पर्सन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10। अब हम नहीं कुछ कर सकते। अब अगर आपको सर 2 का गैप देख के एफ को लिखो, तो मैं कहूँगा गलत हो जाएगा, क्योंकि तब हो जाएंगे नंबर ऑफ पर्सन एक्सीड। ठीक है ना, 11 से 12 हो जाएंगे। पर यहीं 2 केस लेके चलूंगा मैं, और दोनों केस से आपको समझाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ए को कहाँ रखोगे? 1 2 3 4, मतलब मिडल में, एग्जैक्टली मिडल में आना चाहिए। तो तुम खुद ही देख लो यार, यहाँ पे तुम रख सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 4 का ले लो। 1 2 3 4, यहाँ पे ए रखो। 1 2 3 केवल आ रहे हैं, नहीं आ रहा, और यहाँ पे 4, तो ए यहाँ रखोगे तो यहाँ से 4 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से 1 2 3 नंबर 1 2 3 4 4, हाँ आ रहे, बराबर आ रहा है, सॉरी बराबर आ रहा है। अब देखो 1 2 3 4 यहाँ पे है ए और बी में, तो 1 2 3 1 2 3, फिर देखो नहीं आ रहा बराबर। यही सब चीज़ होती था, कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो नहीं आ रहा है ना ए और एफ में, देखो क्योंकि एग्जैक्टली बिटवीन होता है, इसका मतलब ही यही होता है कि एग्जैक्टली बिटवीन चेक करना होता है ना। तो 1 2 3 नहीं आ रहे हैं, और यहाँ 1 2 3 4 आ रहा है। अब ए को इधर खिसका हो तो इधर से कम हो जाएगा, इधर से ज़्यादा हो जाएगा। गड़बड़ बना है मामला यहाँ। मेरा डायग्राम सही जा रहा है ये वाला, ठीक है, बस पहचानना था, हम आपको दिखाना था कि हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है, पहचानना था बस। ठीक है, अब देखो क्या था, ए और डी एडजेसेंट में होंगे, और अगर हमने डी को इधर रखा तो क्या बात बन जाती है, और इधर रखा तो क्या बात। अगर मान लो डी को मैंने इधर रखा, तो डी के राइट में कम होने चाहिए थे, लेफ्ट में ज़्यादा होने चाहिए थे। अभी मैंने बताया था, अगर मान लो 2 इस तरफ हैं, तो इस तरफ 1 2 3 4 होंगे, इस तरफ ज़्यादा आएंगे, 2 गुना नहीं, सॉरी, एडिशन ऑफ 2, गुना तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये बात देखो, 1 2 3 4 5 है उसके राइट में, तो 6 7 होनी चाहिए लेफ्ट में, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो छोड़ दो, यहाँ नहीं लिखो, यहाँ लिखो डी। अब काउंट करो, 1 2 3 पीपल हैं राइट में, तो 3 + 2 लेफ्ट में 5 होने चाहिए। 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। एक लाइन बोली थी, सी वॉज सीटेड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 1 2 3, सी यहाँ आ गया। अब बताओ कोई डाउट है किसी को? हो गया, सारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना टाइम लगना चाहिए यहाँ से यहाँ तक आने में? केवल 2 से 3 मिनट। ये वाला तो सिर्फ शो ऑफ के लिए था, कि शो कर दे कि ए एग्जैक्टली बिटवीन नहीं आ पाएगा अगर हमने ऐसी सिचुएशन रखी तो, है ना। अब चलो और देख लेते हैं सेट ऑफ क्वेश्चन क्या है मेरे पास। चलो इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू परचेज दीज 4 बुक्स यू कैन गो फॉर द e-store.ipsguide.com, okay, and for joining the telegram group just get the link in the description box, okay, and friends, देखो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लिया करो प्लीज़ यार। देखो क्वेश्चन होते ही हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और मैंने इतने प्री के अब करा दिए हैं ऑलमोस्ट। आई थिंक मेरे हर वीडियो में 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। आप वहीं प्रैक्टिस करो जितना टाइम। देखो मुझे पता है पजल किसी की वीक नहीं होती है, पजल सब कर लेते हैं,
10th क्लास के बच्चे को भी समझा दो कि ये ऐसे ऐसे होती है, वो सुबह से लगेगा रात तक कर लेगा। लेकिन मेरा तो काम ये नहीं है ना, आपको तेज करना है। तो आप एक काम करो, आप वीडियो मेरे देखो, फिर वीडियो को पॉज करो और टाइमर लगाओ और देखो कि हाँ मैं इतनी जल्दी कर ले रहा हूँ ये वाली पजल। अब लेकिन मैं पहली बार जब लगाया था तो मुझे 10 मिनट लग गए थे, लेकिन जब दूसरी बार लगाया तो मुझे अब 5 मिनट लगने लगे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करो और ऐसे एनालाइज करो अपने आप को। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर से सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।